वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। आज से हम लोग वोकेबलरी की नई क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक बच्चे हम लोग 4 क्लासेस इंग्लिश ग्रामर के किए हैं, वो भी कंसेप्चुअल वे में। मैंने आपको पहले ही क्लास में प्रॉमिस कर दिया था कि हम लोग ग्रामर को बिना किसी रूल्स को रट्टा मारे हुए कवर करेंगे, और वो बच्चे हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। उसी तरह से बच्चे हम लोग वोकेबलरी को भी रट्टा नहीं मारेंगे, हम लोग इसको समझेंगे। जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे, वो थीम बेस्ड वोकेबलरी स्टार्ट करने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग हर एक दिन एक थीम को पकड़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स होंगे हम लोग उसको कवर कर लेंगे। सो आज का हमारा वर्ड्स में थीम है बच्चे, वो है टू कन्फ्यूज करना। इसके लिए जो पहला वर्ड आता है बच्चे, वो है मडल। मडल का मतलब क्या होता है कि टू कन्फ्यूज समवन, किसी को कन्फ्यूज कर देना। मडल कैसे बना है बच्चे, किस शब्द से बना हुआ है, हम लोग उसको ऊपर पकड़ेंगे। मडल जो है बच्चे, वो मड से बना हुआ है। मडल क्या चीज से बना हुआ है? मड से बना हुआ है। और मड में क्या होता है बच्चा? मिक्सचर होता है। बहुत सारी चीजों का क्या होता है? मिक्सचर होता है। जैसे पानी हो गया, जैसे बालू हो गया, सैंड हो गया, मिट्टी हो गया। सो चीजें मिक्सअप हो जाती है बच्चे। जब बहुत सारी चीजें मिक्स हो गया तो वो क्या होगा? आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। सो इसीलिए इसका मतलब बच्चे हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मड से मडल, और मड में क्या होता है? मिक्सचर होता है, और मिक्सचर से क्या होता है? कंफ्यूजन होता है। इसलिए इसका मीनिंग क्या है? टू कंफ्यूज समवन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चे, एक सेंटेंस को देख लेते हैं। नॉट ईटिंग प्रॉपरली कैन मडल ए पर्सन थॉट प्रोसेस। मडल यहाँ पे क्या है? वर्ब है। तो ये कह रहा है कि अगर आप सही से खाना नहीं खाते हैं तो जो आपका थॉट प्रोसेस है वो कंफ्यूज हो सकता है। इसके लिए दूसरा जो वर्ड आता है बच्चे, वो पजल आता है। पजल का भी मतलब क्या होता है? टू कंफ्यूज समवन। अब हम इसको कैसे समझेंगे? पजल एक नाउन भी होता है बच्चे, पजल एक गेम भी होता है। और उस गेम क्या होता है? काफी ही कंफ्यूजिंग गेम होता है ना। काफी उसमें बहुत सारे डेटा क्या होते हैं, बहुत सारे नंबर मिक्सअप होते हैं, और उसी नंबर के कारण क्या होता है? वो कंफ्यूजन होता है। तो ये तो याद रखना बहुत ही सिंपल है। पजल वर्ब है, उसका मतलब क्या होता है कि टू कंफ्यूज समवन। और पजल को हम लोग कैसे याद रखेंगे? वो गेम जो होता था न्यूज़पेपर में, उस गेम कैसा होता था? वो गेम काफी कॉम्प्लिकेटेड और काफी कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला होता था। सो पजल को हम लोग, ये पजल जो गेम था उससे याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर। तीसरा जो वर्ड है बच्चे, वो है फडल या फिर बिफडल। ये दोनों एक ही शब्द हैं। कहीं पे फडल यूज होता है, कहीं पे बिफडल भी यूज होता है। इसका ही मतलब है बच्चे कि टू कंफ्यूज समवन स्पेशली विद ड्रिंक। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि किसी को कोई ड्रिंक से जो कंफ्यूजन पैदा होता है। जैसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अल्कोहल पी करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करना है, किधर बैठना है ना। तो इसमें वो ड्रिंक का जो मैटर है उसको याद रखना है बच्चे। अब आप सोच रहे हो कि सर ये फडल को हम लोग कैसे याद रखेंगे? याद रखना नहीं है, मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ धीरे धीरे। फडल जो बना था बच्चे, वो फज से बना हुआ था। ये फज आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी एफ यू डी आ रहा है, इसमें भी एफ यू डी आ रहा है। सो इसी फज से वो फडल बना हुआ था। और फज क्या था बच्चे? पुराने जमाने में, मीन्स लैटिन में, फिर इटली वगैरह में, वो रोम वगैरह में क्या होता था कि एक स्वीट सा बियर होता था, और उसको पी के लोग कंफ्यूज हो जाते थे। आगे चल के बच्चे, अब मॉडर्न जो हमारा आज का जो जमाना, उसमें क्या है कि आप फीज पीते होंगे। सो जो फीज कंपनी है, जो एप्पल फीज बनाता है, वो भी जो फीज नाम जो है बच्चे, वो फज से ही लेकर के आया है। फज का भी मतलब ड्रिंक होता था, लेकिन ये फज में क्या होता था? थोड़ा सा वो आप कह सकते हैं कि नशा होता था, जो लोग उससे उसको लेकर के लोग कंफ्यूज हो जाते थे। लेकिन ये फीज ऐसा नहीं है, ये फीज बिल्कुल एप्पल वाला है, लेकिन नाम बच्चे वहीं से लेकर के आया है। आप इसको ध्यान में रखना। फीज, फीज से क्या हो गया? फज। फज मतलब क्या हुआ बच्चे? एक मीठा सा बियर होता था पुराने जमाने में, उसको पी करके लोग क्या होते थे? कंफ्यूज हो जाते थे। और वही फज से क्या बना हुआ है बच्चे? यही फज से बना हुआ है आपका फडल, राइट। अब आप इस चीज को आप याद रख पाएंगे। इससे भी हम लोग एक सेंटेंस देखते हैं बच्चे। द ड्रिंक हैज फडल हिज ब्रेन। वो ड्रिंक क्या किया है? उसके ब्रेन को कंफ्यूज कर दिया है, राइट। फडल यहाँ पे क्या है आपका? हैज हेल्पिंग वर्ब है, और फडल आपका मेन वर्ब है, मीन्स V3 है। अगला जो वर्ड है बच्चे, वो है कन्फाउंड। कन्फाउंड का भी मतलब क्या होता है? कॉज सरप्राइज और कंफ्यूजन समवन, किसी को सरप्राइज कर देना या फिर कंफ्यूज कर देना। आप सोच पा रहे होंगे बच्चे कि अगर आप किसी को सरप्राइज भी कर देते हैं अचानक से, तो वो क्या हो जाता है? एक मिनट के लिए कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में सरप्राइज और कंफ्यूजन को जब सिनोनिम्स वगैरह में आता है तो उसको
इंटर रिलेट कर दिया जाता है, मीन्स वो एक दूसरे के लिए यूज हो सकते हैं, क्योंकि सरप्राइज से ही क्या होता है, कंफ्यूजन भी पैदा हो सकता है, राइट। अब इसको हम लोग कैसे सीखेंगे बच्चे, तो इसको हम लोग 3 शब्दों में, 3 वर्ड्स में हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे। पहला तो CON हो गया, कॉन, फ्यूज और अराउंड। कॉन का मतलब क्या होता है बच्चे, टुगेदर, और फ्यूज का मतलब क्या होता है, मिक्सर। फ्यूजन जो बोलते हैं ना, फ्यूजन आप लोग पढ़े होंगे, फ्यूजन में भी क्या होता है आपका, बहुत सारी चीजें या फिर एक से ज्यादा चीजें क्या होती है, मिक्सअप होती है। फ्यूज का मतलब मिक्सअप, और अराउंड का मतलब चारों तरफ। सो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे की टुगेदर, साथ में बहुत सारी चीजों को मिक्स करके घुमा देते हैं। अराउंड मतलब क्या होना, घुमाना चारों तरफ। सो साथ में, टुगेदर मतलब साथ में, मिक्स मतलब मिक्स करके, साथ में बहुत सारी चीजों को मिक्स करके अराउंड चारों तरफ घुमा देना। इसी से क्या बन जाता है बच्चे, वो एक, अगर आप ही सोचिए ना कि बहुत सारी चीजों को आप साथ में ले करके उसको घुमा दीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक तगड़ा मिक्सर बन जाएगा। और मिक्सर से क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। सो कन्फाउंड को बच्चे, कन्फाउंड जो बेसिकली बना हुआ है वो 3 वर्ड से बना हुआ है, कॉन प्लस फ्यूज प्लस अराउंड। और यहाँ से क्या मिलता है बच्चे, वो एक मिक्सचर पैदा मिलता है हमको, और वो मिक्सचर से क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। इसलिए इसका भी मीनिंग क्या होता है बच्चे, कॉज सरप्राइज और कंफ्यूजन इन समवन माइंड। इससे रिलेटेड जो सेंटेंस है वो है, द डेटा कंफाउंडेड द रिसर्चर। वो डेटा को देख करके क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। रिसर्चर जो थे वो डेटा को देख करके क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। ये भी क्या है आपका, वर्ब है। अब हम लोग आते हैं बच्चे 5 नंबर पे, परप्लेक्स। परप्लेक्स का भी मतलब क्या होता है कि मेक समवन फील कंफ्यूज और सरप्राइज्ड, किसी को कंफ्यूज करना या फिर सरप्राइज कर देना। इसको हम लोग कैसे सीखेंगे, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड्स। हाँ, इसको हम लोग कैसे सीखेंगे बच्चे, इसको हम लोग बच्चे पर प्लस प्लेक्स में क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ये भी जो है आपका वो 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, पर प्लस प्लेक्स। पर का मतलब क्या होता है, थ्रोली, और प्लेक्स का मतलब क्या होता है बच्चे, ट्विस्टेड, मतलब जटिल। इसको हम लोग सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं बच्चे कॉम्प्लेक्स के ऊपर, क्योंकि आप सभी लोगों ने कॉम्प्लेक्स को सुना होगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, जटिल। ये भी बच्चे 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला जो है कॉम, कॉम का मतलब क्या होता है, टुगेदर, साथ में, और प्लेक्स मतलब ट्विस्टेड, साथ में क्या कर देना, बहुत सारी चीज़ों को ट्विस्ट कर देना। सो वो चीज़ें क्या हो जाती है बच्चे, अगर साथ में बहुत सारी चीज़ों को ट्विस्ट कर देंगे, ट्विस्ट करना मतलब घुमा देना, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है बच्चे, कॉम्प्लिकेटेड, आप कह सकते हैं। सो यहीं से बच्चे कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या आया, ट्विस्टेड। मीन्स प्लेक्स का मतलब क्या आया, ये जो प्लेक्स है इसका मतलब क्या आया, ट्विस्टेड। ये प्लेक्स को सिखाने के लिए मैंने आपको एक नया शब्द सिखाया, नया नहीं सिखाया, आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स को सीखा होगा, लेकिन कभी इस बारे में मीन्स ऐसे इसको ब्रेक करके नहीं समझा होगा कि इसमें PLEX का मतलब क्या होता है। सो PLEX, प्लेक्स का मतलब क्या हम लोगों ने सीखा बच्चे, ट्विस्टेड। सो पर प्लस ट्विस्टेड मतलब पूरी तरीका से। पर का मतलब क्या होगा, थ्रोली, थ्रोली का मतलब पूरी तरीके से ट्विस्टेड, पूरी तरीके से जटिल। अगर कोई चीज बच्चा वो पूरी तरीके से बहुत ही ज्यादा जटिल है तो क्या होगा, उससे क्या होगा, कंफ्यूजन होगा, और इसका मतलब ही तो क्या होता है, कंफ्यूजन। सो अभी आप लोग सीख पा रहे होंगे कि कैसे हम शब्दों को एक दूसरे से रिलेट करके किसी शब्द का मीनिंग निकालते हैं। मेक समवन फील कंफ्यूज्ड और सरप्राइज्ड, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको मीनिंग इसका। यहाँ पे एक सेंटेंस ले लेते हैं, सी वाज परप्लेक्स्ड बाय हर ब्रदर बिहेवियर। यहाँ पे क्या है बच्चे, परप्लेक्स्ड क्या है आपका, एडजेक्टिव है, और वो एडजेक्टिव किससे बना हुआ है, ए वर्ब से बना हुआ है। परप्लेक्स वर्ब से एडजेक्टिव बना हुआ है। उस अपने भाई के वो बिहेवियर से वो क्या हो गई, वो परप्लेक्स्ड हो गए या फिर कंफ्यूज हो गए, राइट। आज का जो हमारा 6th वर्ड है बच्चे वो है स्टूपेफाई। स्टूपेफाई का भी मतलब क्या होता है, मेक समवन अनेबल टू थिंक और फील प्रॉपरली, किसी को सरप्राइज कर देना या फिर किसी को कंफ्यूज कर देना कि वो सोच नहीं पाए अच्छे ढंग से। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे बोल सकते हैं बच्चे कि टू सरप्राइज और शॉक समवन। अगर कोई आदमी जो है वो अचानक से वो क्या हो जाता है, वो शॉक हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, मतलब उसका दिमाग जो है वो सोचना बंद कर देता है। इसलिए इसका ये दोनों मीनिंग हो सकता है, राइट।
आपको या फिर सरप्राइज भी आप सीख सकते हैं, शॉक भी हो सकता है इसका मीनिंग, या फिर कंफ्यूज भी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों जो है वो इंटर रिलेटेड है। अब आप सोच रहे हो कि सर स्टूपिफाई को कैसे समझेंगे? तो बच्चे इसको समझना सबसे सिंपल है। आप लोगों ने स्टूपिड पर्सन बोलते होंगे, स्टूपिड सीखा होगा, स्टूपिड को मतलब बहुत ही ज़्यादा यूज करते होंगे। तो स्टूपिड पर्सन भी क्या होता है बच्चे, वो मीन्स वो पूरी तरीके से सोच नहीं पाता है, वो क्लियरली सोच नहीं पाता है, इसलिए उसको स्टूपिड बोलते हैं। सो इसी स्टूपिड से हम लोग स्टूपिफाई को रिलेट करके क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। क्या हम लोग समझेंगे कि जो स्टूपिड पर्सन होता है वो भी तो अच्छे ढंग से समझ नहीं पाता है, या फिर अच्छे ढंग से सोच नहीं पाता है। स्टूपिफाई का भी मतलब क्या है कि अच्छे ढंग से सोच नहीं पाना। तो सी बात स्टूपिफाइड बाई हिज सडन इलनेस। यहाँ पे बच्चे क्या आपका वाज स्टूपिफाइड, यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव हम लोग बोलेंगे। वाज क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है। ये जो स्टूपिफाइड एडजेक्टिव है वो स्टूपिफाई जो वर्ब है उससे मिलकर के बना हुआ है। अच्छा, परप्लेक्स को तो हम लोगों ने सीख लिया था बच्चे, ये दोबारा रिपीट हो गया है, इसलिए हम लोग इसको कवर नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग इसको सीख चुके हैं, राइट। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है इसके लिए वो बिविल्डर है। बिविल्डर का भी मतलब क्या होता है बच्चे, मेक समवन फील कंफ्यूज्ड और सरप्राइज्ड, किसी को कंफ्यूज करना, सरप्राइज करना। इसको कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे, बी प्लस वाइल्ड में। वाइल्ड का मतलब क्या होता है बच्चे, जंगली। और जंगल में आप जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं, नहीं कि जंगल गहरे जंगल को देख करके आप क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। सो इसी वाइल्ड से क्या बना हुआ है, बिविल्डर बना हुआ है। बच्चे ये जो मीनिंग है बहुत सारे, अगर बुक में आप इसको ब्रेक करके आप खुद से सीखने का कोशिश कीजिएगा तो आप खुद ही क्या हो जाइएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा। मैंने इसको रिलेट किया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से इसको रिलेट करके आपको बता रहा हूँ बहुत ही सिंपल शब्दों में। सो ये क्या हो गया बच्चे, बिविल्डर हो गया। मीन्स आप वाइल्ड जंगल में गए तो आप क्या हो गए, कंफ्यूज कर गए। इसको आपको ऐसे सीखना है, राइट। जंगल में आप रास्ता भटक जाते हैं ना, रास्ता भटक जाते हैं मतलब क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। दिस शिफ्टिंग बिहेवियर बिविल्डर मी। यहाँ पे बिहेवियर होगा बच्चे, आप इसको बिहेवियर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दिस आया हुआ है। सो बिविल्डर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ये वर्ब क्या कर दिया, उसको मी को कंफ्यूज कर दिया, राइट। सो कह रहा है कि उसका जो शिफ्टिंग बिहेवियर था, मतलब कि वो जो बिहेवियर उसका चेंज हो रहा था हमेशा, और उस बिहेवियर से वो क्या हो गया कंफ्यूज हो गया, राइट। नाइन्थ जो हमारा वो वर्ड है बच्चे वो बिम्यूज है। बिम्यूज का मतलब क्या होता है, वही मतलब होता है मेक समवन फील कंफ्यूज्ड और सरप्राइज्ड। इसको हम लोग कैसे से ब्रेक करेंगे बच्चे, बी प्लस म्यूज में ब्रेक करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस म्यूज जो वर्ड है बच्चे उसको सीखना होगा। उसको सीखने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। म्यूज का मतलब होता है बच्चे टू थिंक अबाउट समथिंग, किसी चीज को बहुत ही गहराई से सोचना, राइट। तो पॉइंटर ओवर समथिंग, जब आप डीपली किसी चीज में खो जाते हैं तो आप बोल सकते हैं कि हम म्यूज हो गए हैं, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर म्यूज कहाँ से आया, तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं बच्चे, रिलेट नहीं कर सकते हैं। जो म्यूजियम वर्ड है बच्चे वो म्यूज से ही डिराइव हुआ है। म्यूजियम में आप देख पाते होंगे कि बहुत सारी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी आर्टिस्टिक चीज़ें होती हैं, बहुत सारे साइंटिफिक चीज़ें होते हैं। उसको देख करके आप क्या हो जाते हैं, एकदम से अचानक से क्या हो जाते हैं, मंत्र मुक्त हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं ना, आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि सारी चीज़ें कैसी हैं, कब बनी होंगी, किसने इसको बनाया होगा। सो म्यूजियम जो है बच्चे वो म्यूज से ही बना हुआ है। और क्यों बना हुआ है, क्योंकि म्यूज का मतलब होता है टू थिंक अबाउट समथिंग। और म्यूजियम में भी जाके क्या हो जाते हैं बच्चे, आप सारी चीज़ों को देख करके आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, राइट। सो म्यूज और म्यूजियम दोनों रिलेटेड हैं। सो यहाँ पे बच्चे बी का मतलब तो होना होता है और म्यूज का मतलब थिंक डीपली, राइट। सो दो चीज होता है बच्चे, एक तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो सोच नहीं पाते हैं, और दूसरा अगर कंफ्यूज हो जाते हैं तो बहुत ही डीपली सोचने लगते हैं कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, है ना, ऐसा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ऐसा है बच्चे कि मीनिंग तो हो गया टू फील कंफ्यूज, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ से पैदा हुआ बच्चे, कैसे रिलेट किए हम लोग। म्यूज का मतलब सोचने, मतलब कि आप बहुत ही ज्यादा सोचने लगे कंफ्यूज होकर के, राइट। सो यहीं से बच्चे वो बिम्यूज बना, राइट, बी प्लस म्यूज। ही वॉज म्यूजिंग ओवर द प्रॉब्लम फेस्ड बाई फार्मर। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो जो था प्रॉब्लम्स, जो फार्मर प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके ऊपर वो सोच रहा था, राइट। म्यूज को लेकर के मैंने एक आपके सामने सेंटेंस बना दिया। यहाँ पे बच्चे सी बात परप्लेक्स्ड नहीं होगा, परप्लेक्स्ड तो हम लोगों ने सीख लिया था, यहाँ पे अब इसको बिम्यूज्ड कर सकते हैं।
bemused, right? She was bemused by her brother behavior. वो अपने भाई के बिहेवियर से क्या हो गई, कंफ्यूज हो गई या फिर सरप्राइज्ड हो गई। इसको आपको ध्यान देना होगा बच्चे कि कैसे मैंने बी प्लस म्यूज को ब्रेक करके हम लोग उसको रिलेट किए, राइट। जो लास्ट वर्ड है बच्चे हमारा आज का, बैफल। बैफल का ही मतलब क्या होता है, मेक समवन फील कंफ्यूज्ड और सरप्राइज्ड। यहाँ पे आप सोच पा रहे हो कि सर बैफल को हम लोग कैसे रिलेट करेंगे। तो बच्चे 100 में से 90 से 95 वैसे सेंटेंस होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पे जो मैंने सिखाया, जो कंसेप्चुअल मेथड आपको सिखाया वोकैबुलरी का, हम लोग उससे सीख लेंगे। लेकिन एक आधा शब्द ऐसे होंगे बच्चे जिसको हमें याद कर लेना होगा, क्योंकि बैफल का कोई भी ओरिजिन मीन्स इसका कोई भी सर्टेन ओरिजिन नहीं है बच्चे। इवन कि ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है वो भी इसके ओरिजिन पे क्या है, सर्टेन नहीं है, इसलिए हम इसका कोई ओरिजिन नहीं दे रहे हैं आपके सामने। सो बैफल को आपको याद कर लेना है कि इसका भी मतलब क्या होता है कि टू मेक समवन फील कंफ्यूज्ड और सरप्राइज्ड। एक सेंटेंस ले लेते हैं, हर प्रेजेंस एट द पार्टी बैफल अदर मेंबर्स। वो जो पार्टी में आई उससे क्या हो गए, सारे मेंबर्स बैफल्ड हो गए, मीन्स सरप्राइज्ड हो गए या फिर कंफ्यूज्ड हो गए, राइट। सो बच्चे हम लोग इसी तरीके से, इसी मेथड से कम 3000 के राउंड में वर्ड्स को कंप्लीट करेंगे। और बच्चे ऐसा नहीं है कि ये जो शब्द हैं ये शब्द आपको कहीं पे भी इस ढंग से मिल जाएगा, इसको मैंने खुद से बनाया बच्चे। और इसी तरह से जितने भी 3000 के राउंड में मेरे पास शब्द हैं इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, वैसे तो अराउंड 15,000 वर्ड्स हैं ऑक्सफोर्ड में, लेकिन आपको उतना कवर करना है नहीं, आपको अराउंड 3000 वर्ड्स ही कवर करने हैं अच्छे स्कोर करने के लिए। अच्छे नहीं, अगर आप 3000 वर्ड्स को कर लेते हैं कवर तो आप आउटस्टैंडिंग का स्कोर करेंगे। तो बच्चे मैं उन सारे वो कैब को करीब ऐसे ही आपके सामने लेकर के आऊँगा। एक दो शब्द ऐसे होंगे जिसका कि ओरिजिन नहीं होगा, उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसको तो रटना ही पड़ेगा। लेकिन 98% वो कैब जो होगा बच्चे हम लोग इसी मेथड से करेंगे और होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। सो बच्चे आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर कल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे ग्रामर के साथ में वोकैबुलरी। और बच्चे अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको अगर मेरा मेथड जो है वो यूनिक लगे, आपको चीज़ें समझ में आए रटने के बजाय, आपको रटना नहीं पड़े, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, थैंक यू फॉर बीइंग विथ द चैनल।